चंद्रशेखर जी का बयान है वो बिल्कुल सही बयान दिया, उन्होंने तरीके का बयान दिया और कानून के तहत दिया। पब्लिक ज्यादा हो जाती है तो मजबूरी में सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं लोग। और ना हिंदू होगा ना मुसलमान, सब इंसान हैं, सबके साथ एक सलूक, एक कानून होना चाहिए। सन 2017 में जो इलेक्शन होगा ना 24 में, इसका रंग जरूर आएगा। उन्होंने हमारी ईद की नमाज पढ़ने पर नमाज और जुमे की नमाज पढ़ने पर जो मजबूरी में सड़क पे पढ़ देते हैं मुसलमान, उस पे बैन लगा रखा है। यूपी के अंदर सरकार अब के जो है क्या गठबंधन की बनेगी, लेकिन इनकी नहीं बनने की, बीजेपी की। सब मिल जाए तो आज जो समाज में ये परेशानियां, ये मुश्किलें हो रही हैं, ये सब दूर हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीते भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद लगातार चुनाव जीतने के बाद से मुसलमानों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने कहा था कि मेरी जो जीत हुई है दलितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों के गठबंधन के कारण हुई है। उसके बाद उन्होंने नमाज को लेकर बयान दिया। फिर उन्होंने सहारनपुर पहुंचकर आजम खान की जो जेल में है उसको लेकर भी बयान दिया था और अभी वो अलीगढ़ पहुंचे हैं, वहां उन्होंने औरंगजेब को लेकर आवाज़ उठाई है। तो आज हम पहुंचे हैं सहारनपुर के मुस्लिम बहुल इलाके सराय सामुद्दीन में। यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे जो चंद्रशेखर जो जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं उसका कितना फ़र्क पड़ेगा 2027 के चुनाव में, क्या लोग मुसलमानों की क्या राय है चंद्रशेखर को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं यामीन चेयरमैन जी आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो हमारे सांसद चंद्रशेखर जी का बयान है वो बिल्कुल सही बयान दिया, उन्होंने तरीके का बयान दिया और कानून के तहत दिया और हमारे संविधान के ऊपर सही तरीके से उन्होंने कहा है। क्योंकि जो ईद की नमाज साल में 2 बार आती है और ईद की नमाज जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ी नमाज मानी जाती है, सारे मुसलमान उस नमाज को पढ़ते हैं। देखिए, हम सारे जब मुसलमान इकट्ठे होकर नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में जाते हैं तो ईदगाह हमारी जब छोटी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, पब्लिक ज़्यादा हो जाती है तो मजबूरी में सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं लोग। वरना किसी को कोई शौक नहीं मुसलमान को कि वो सड़क पे नमाज पढ़े, इसलिए वो मजबूरी में 10 से 15-20 मिनट लगते हैं उस नमाज में। और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती आने जाने वालों को, क्योंकि वहाँ इतना बड़ा रोड भी नहीं चल पाता है। और अगर चल भी पाता है, जो लोग दूसरे मजहब के लोग हैं वो भी इस बात को रुकावट नहीं करते, वो भी नहीं कहते कि हमें परेशानी हो रही है, क्योंकि 10-20 मिनट के लिए कोई भी किसी के मजहब के लिए कोई बैन नहीं लगाना चाहता है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हमारी ईद की नमाज पढ़ने पर नमाज और जुमे की नमाज पढ़ने पर जो मजबूरी में सड़क पे पढ़ देते हैं मुसलमान, उस पे बैन लगा रखा है, जो कि ये सही नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया वो सही दिया। उन्होंने उसके बरअक्स ये भी बात कही है कि भाई मुसलमानों की नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे तो रुकावट कर दी गई है, लेकिन ये जो आपका हर साल कावड़ यात्रा चलती है उसमें 10 दिन से लेके 20 दिन तक पूरे रोड जाम कर दिए जाते हैं और उस रोड जाम करने से तमाम पब्लिक को परेशानियां होती हैं। बिल्कुल इस पार से उस पार भी सड़क को पार नहीं होने दिया जाता है और तमाम लोग परेशानी में आ जाते हैं, सामान खरीदना जाता है। जो लोग बीमार पड़ जाते हैं उनको अस्पताल जाने तक का रास्ता नहीं मिल पाता है। तो इसलिए दोहरी पॉलिसी जो है हमारे मुख्यमंत्री की वो ठीक नहीं है। अगर बैन लगाएं तो आप सब पे लगाएं, वरना किसी पे बैन ना लगाएं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास फोर्स है। आजम खान को लेकर बयान दिया है चंद्रशेखर ने कि जेल में ठूस रखा है वरिष्ठ नेताओं को, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। जैसे उन पे इल्जाम लगा रखे हैं कि कहीं भैंस चोरी का लगा रखा है, कहीं बकरी चोरी का लगा रखा है, ये कोई इल्जाम है? वो तो एक तरह के राजा हैं आजम खान जी, वो इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हैं? ये लोगों को तैयार कर करके झूठे मुकदमे उन पे लगा रखे हैं और आज तक उनको जैसे उनको जमानत मिलती है वैसे ही दूसरा और उन पे इल्जाम लगाकर उनको जेल में घेर दिया जाता है। ये ठीक नहीं है, गलत है बिल्कुल। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पे ध्यान दें, क्योंकि कल को किसी का भी वक्त ऐसा आ सकता है, वो अपने आप को भी देखे, कल को उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर सरकार समाजवादी की आ जाती है तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ना करें, नाजायज किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सबके साथ सही कानून होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। और लोग भी हैं जी, आपका नाम? पीर जी सरवर। पीर साहब, चंद्रशेखर लगातार मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, उसका कितना फर्क पड़ेगा? क्या मुसलमान चंद्रशेखर से जुड़ेगा और इस बात का नुकसान जो है समाजवादी पार्टी जैसे दलों को होगा? ऐसा है, चंद्रशेखर जो हैं ये चाहते हैं मुसलमान हरिजन
और सेकुलर हिंदू हमारे साथ आ जाएं। और बढ़िया बात है, हम ये चाहते हैं सब मिल जाए तो आज जो समाज में ये परेशानियां, ये मुश्किलें हो रही हैं, ये सब दूर हो जाएंगी। और ना हिंदू होगा ना मुसलमान, सब इंसान हैं, सबके साथ एक सलूक, एक कानून होना चाहिए, ना कि किसी के साथ नाइंसाफी ना होनी चाहिए। अगर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं उसे नमाज पढ़ने देनी चाहिए। अगर कावड़ यात्रा निकल रही तो कावड़ यात्रा निकल जानी चाहिए। आजम खान को लेकर जो बयान है उस पर क्या कहेंगे? आजम खान के बारे में वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आजम खान ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बकरी चोरी करेंगे या मुर्गी चोरी करेंगे, मगर उनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए गए हैं क्योंकि वो बहुत बड़े इंसान हैं और वो सबके लिए काम कर रहे थे। उसमें ही मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल नहीं बना रहे थे, मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बना रहे थे, वो सबके लिए बना रहे थे, जिससे हमारे सहारनपुर का या रामपुर का, उत्तर प्रदेश का हर बच्चा पढ़ सके और कामयाब हो सके। और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम रशीद अहमद है। रशीद अहमद साहब, ये चंद्रशेखर लगातार मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, इन सब की आवाज़ उठा रहे हैं, इनको एक जगह लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था, जो भाषण दिया था पहले, सबसे पहले बोले थे, उसको लेकर भी काफ़ी तारीफ हुई थी, क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में ये कहूँगा जी, चंद्रशेखर जो हैं, जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनके बारे में बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो। और इंशाल्लाह ये चीज़ जो है सन 2017 में जो इलेक्शन होगा ना 24 में, इसका रंग जरूर आएगा। यूपी के अंदर सरकार अब के जो है क्या गठबंधन की बनेगी, लेकिन इनकी नहीं बनने की, बीजेपी की। लेकिन एक बात कहूँ, एक नेता को आने के लिए पूरे दिन रोड बंद कर देंगे और इतना बुद्धि पे अकलियत मुसलमानों की 20 मिनट के नमाज के लिए उसमें रोड नहीं बंद हो सकता। गरीबी में लोग मर जाए, दोनों तरफ से रास्ते बंद कर देंगे कि नेताजी आ रहे हैं। भाई नेताजी तो आ रहे हैं, कोई भगवान थोड़े आ रहे हैं, पसंद थोड़े आ रहे हैं। उसके लिए पूरे दिन रोड बंद हो जाएगा, आधे दिन रोड बंद हो जाएगा, 10 मिनट के 20 मिनट के लिए रोड नहीं बंद होना। चंद्रशेखर अगर मजबूत होंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान पहुंचेगा। नुकसान कुछ नहीं होने, सब मिलजुल के सरकार बनेगी इंशाल्लाह, और मिलकर सरकार आएगी। ठीक है, तो ये थे मुस्लिम समाज के लोग। इनका साफ कहना है कि चंद्रशेखर जिस तरह से बयान दे रहे हैं, जिस तरह से आवाज़ें उठा रहे हैं, वो सभी वर्गों के लिए समान आवाज़ उठा रहे हैं और लोग उनके साथ लगातार जुड़ेंगे। स्टेट यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।